सपा वाले ससुरे ये मंत्री फ्रस्ट्रेशन में है। क्या आतंकवादी गुंडे अपराधियों को ही मंत्री बनाते हैं? ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग किया है। ये अपने जबान पर लगाम नहीं लगाए तो एक दिन दूर नहीं होगा कि गाजीपुर जनपद में घुसने के लिए इनको सोचना पड़ेगा। तो महा झूठों की ये पार्टी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। कल एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर इसी गाजीपुर जिले से। भाजपा के एक प्रभारी मंत्री हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। वो समाजवादी पार्टी को अनाप शनाप कह रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी हैं गाजीपुर के, और इन्होंने भी उसको लेकर जो है आपत्ति जताई। उन्होंने पोस्ट भी किया कि जो है इस तरीके का बयान जो है उनका बहुत गलत है। आइए हम जानना चाहेंगे इन्हीं से कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से, और वो बयान शायद नहीं देना चाहिए किसी को जिस तरीके से उन्होंने दिया है। क्या कहेंगे अदिन? मैं आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म जो चैनल है इसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे कार्यालय में उपस्थित हैं। और जो ये आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, आम जनता के बीच में इनको जनता से सम्मान नहीं मिल रहा है। आम जनता इनको सम्मान नहीं दे रही है, इनकी कारगुजारियों को जान गई है। और संसदीय परंपरा में मंत्री के पद पर रहकर इस तरह की अमर्यादित असंवैधानिक अभद्र भाषा का प्रयोग किसी मंत्री द्वारा किया जा रहा हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में आप अपनी बात कर सकते हैं, जनता के बीच में आप जाइए। इनका तो इतिहास रहा, कभी देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इनके संघ के कार्यालय पर 50 वर्ष राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा। अब ये बौखलाहट में जब इनकी हिस्ट्री, आज का जो जेनजी है, पढ़ने लिखने वाला नौजवान, ये भारतीय जनता पार्टी के पोल को खोल रहा है जगह जगह, उसके सवालों पर लड़ नहीं पा रहे हैं तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मंत्री की तो जो मंत्री का बयान आया है, हमको लगता है कि ये मंत्री फ्रस्ट्रेशन में है। जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने गुंडा और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया। ये शब्द से संबोधित करते करते इन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग किया है। इनके ऊपर जिला प्रशासन को अपना कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, सरकार को भी। इस मंत्री को तो बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आग लगाने के लिए चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उग्र हों, गाली गलौज करें, मारपीट करें, घेराव करें, प्रदर्शन करें तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। आप जिला को कहाँ झोंकना चाहते हो? सावन का पवित्र महीना है, जहाँ पूरा जिला प्रशासन, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी पुलिस महकमे के कैंप कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि शांति बनाई जाए। इस सावन महीने में सब लोग जो है कि शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग प्रदान करें। और इस सरकार का, इस जनपद का प्रभारी मंत्री आकर यहाँ पर गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हम बहुत निंदा करते हैं इसकी, और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। अगर ये अपने जबान पर लगाम नहीं लगाए तो एक दिन दूर नहीं होगा कि गाजीपुर जनपद में घुसने के लिए इनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बयान जो है तिरंगा यात्रा में वो आए थे, और ऐसा बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे गाजीपुर जनपद में ये इस तरीके का बयान, और उस समय जब तिरंगा ये लोग हाथों में लेके जो है तिरंगा यात्रा निकाले, तो ये नैतिक रूप से इनका नैतिक पतन हो चुका है। ये तिरंगा झंडा लेके घूम रहे हैं, तो ये 15 अगस्त के महत्व को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लेकर उनको नमन करते हुए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले हमारे देश के वीर जवानों को, शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को, नेताओं को ये नमन करते, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर ये चर्चा करते। इनके पास तो कुछ है नहीं। देश की आज़ादी के समय ये लोग तो मुखबिरी कर रहे थे, देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं रहा। ये देश की आज़ादी के लिए लड़े नहीं, जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। आप पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए हो, तिरंगा लेकर आप चल रहे हो, और अपनी जुबान से गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, और अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो। लोकतंत्र में आप अपनी बातों को मजबूती से करते हैं। आपके पास सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, आपके साथ तो पूरी ताकत है। कहाँ से आप कमज़ोर हो गए कि आपको गाली पर उतरना? कमज़ोर आदमी गाली गलौज पर उतरता है, अभद्रता करता है, अव्यवहारिक चीज़ों को रखने का काम करता है। आपके पास अगर कुछ है तो आप अच्छे ढंग से रखते। ये जो मंत्री हैं, बनारस से विधायक हैं, मंत्री हैं, इन्हें
लगता है कि ये पूरा का पूरा सामाजिक तौर से सामाजिक इनको ज्ञान नहीं है। या वो तो प्रभारी मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी एक बयान आया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा है उसमें बैठा गुंडा है, इस तरीके से बयान। ये लोग जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चंदा की लूट हुई, वहाँ पैसों की लूट हुई और मुख्यमंत्री जी जाकर कह आए कि बहुत जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाए, तो एक बौखलाहट है। इन लोगों के मुंह से ये केवल जहर उगलते हैं, इनके पास कुछ नहीं। इनसे तो पूछिए आज तक ये जो वादा किए थे 2022 में, ये 3000 यूनिट बिजली माफ़ कर दिए हर एक आदमी की, हर गरीब किसान की। 60 बरस से ऊपर की महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री इन्होंने कर दिया। मेधावी छात्राओं को इन्होंने फ्री में स्कूटी दे दी। ये 2 करोड़ छात्रों को ये लैपटॉप स्मार्टफोन बांट लिए। ये बहुत वादा किए थे। गन्ना किसानों का बकाया ये कहे थे कि हम दे देंगे तुरंत, ये दे दिए। जो इनका जो काम था, जिन चीज़ों को बताकर ये आए थे, जीरो टॉलरेंस की नीति, जैसे हत्या लूट बलात्कार बढ़ते जा रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। ये पूरा सरकार मनमानी चल रही है, जनता जाग गई है, ये गलत रास्ता अख्तियार किए हैं। और आज तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, गाजीपुर के प्रभारी रविंद्र जायसवाल जी, इनकी अभद्र भाषा, इनकी टिप्पणी, इनकी गाली गलौज का हम निंदा करते हैं। और हम जिला प्रशासन से भी चाहेंगे कि जनपद में आप शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, आप केवल विपक्ष से उम्मीद मत करिए। आप लाठी डंडा और मुकदमा और तमाम तरह से दहशत पैदा करने की बात मत सोचिए। जनता बगावत पर होगी तो आपका सिस्टम सब फेल हो जाएगा। ये कहीं भाषा नहीं है। जो मंत्री इस जनपद का प्रभारी हो, यहाँ की समस्याओं से जिसे पता नहीं है, 15 मिनट बारिश हो रही तो इस शहर में कहीं निकलने लायक नहीं है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीवर बन रहा था, वो पता नहीं अब नालियाँ बनना शुरू हो गई कि उस सीवर कंपनी भाग गई कि क्या हुआ, काम आधा अधूरा छूट गया। यहाँ का जिला प्रशासन बहुत जल्दी बरसात से पहले सड़कों को पिच कर रहा था कि हम एकदम प्लेन कर देंगे। ये इनके पास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनके यहाँ लूट भ्रष्टाचार के अलावा कोई सिस्टम नहीं। ये अलूल जलूल बातों को बोल रहे हैं। मैं इस बात को कहने का काम करूंगा कि जिला प्रशासन भी संज्ञान ले, ऐसे नेताओं से इस बात को पहुंचाने का काम करे कि केवल विपक्ष से आप शांति की उम्मीद मत करिए। ऐसे नेता जो एक मिशन के तहत, एक अपने कार्यक्रमों के तहत आ रहे हैं, उस पर चर्चा न करके गाली गलौज कर रहे हैं। इनकी ये जबरदस्ती या तो हाईलाइट होने के लिए सोच रहे हैं कि सपा के लोग उग्र आंदोलन करें, गाली गलौज करें, हम चर्चा में आएंगे, हम बड़े नेता हो जाएंगे। गाली देने से आज तक कौन बड़ा नेता हुआ है? जो आपका सम्मान होना चाहिए वो मर्यादा, वो सम्मान भी गिरी है इन शब्दों को बोलने से। और ये मंत्री एक बार और बोले थे, वहाँ चंदौली में भी ये बोले थे। और ये हमको लग रहा है कि आदमी जानबूझ करके बयान दे रहा है कि लोग इसका प्रतिकार करें, हम रोज चर्चा में बने रहें। लेकिन ये अंतिम समय है सरकार का, ये विदाई के कगार पर हैं, ये जाएंगे, हम जनता इनको हराएगी। अच्छा, तमाम सारे वादे किए भाजपा ने। एक वादा और भी उन्होंने किया है। अभी खबर आ रही है कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20-20 हज़ार रुपये आएगा और बाद में और भी 10-10 हज़ार आएगा, मतलब 50,000 रुपये खाते में आएगा महिलाओं को। अब तो इनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर आए थे और उन्हीं के धन की चोरी डकैती करके ये विदा हो रहे हैं। छात्रों के पेपर लीक से लेकर उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोलीचार्ज, बैलेट गन का प्रयोग, पूरी प्रदेश से लेकर देश की भाजपा सरकार बैकफुट पर है। जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अब जनता के बीच में जाएंगे क्या कहकर? इनके पास लोग जो ये लूट खसोट से धन इकट्ठा किए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जनता के बीच में ये पैसा बांट करके वोट पा जाएंगे। ये बिहार, महाराष्ट्र, चाहे और पहाड़ी, जंगली और कमजोर तबके का ऐसा इलाका नहीं है कि वहाँ के लोगों को गुमराह और बहका कर लेंगे। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता गुजर के दिल्ली जाने का काम करता है। यहाँ के लोग इनको सबक सिखा देंगे। तो बिहार में भी तो ऐसा हुआ था जो वहाँ बिहार के समय में SIR से लेकर ऐन मौके पर इन्होंने देकर चेहरा किसी का रख करके, उस समय वहाँ गठबंधन की सरकार का चेहरा कोई था मुख्यमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन चेहरा साफ हो जाएगा तो ये 20,000 नहीं, 1 लाख 20,000 दिए तो 5 साल कहाँ थे? चुनाव के समय 20,000 देंगे और चुनाव लड़ लेंगे तो फिर 30,000 देंगे किस्त में।
अरे तुमको देना है तो 5 बरस का इकट्ठे दो। जो पीछे 5 बरस आप सरकार, ठीक है 5 बरस पीछे वाला में नहीं दे पाए, तो 22 से 26 तक का तो आप हिसाब दो, 27 तक का। चुनाव से पहले ये घोषणा, ये वोट खरीदने के लिए इनकी रणनीति है। अभी स्पष्ट भी नहीं किए हैं कि हम पैसा कैसे देंगे, हम किन महिलाओं के खाते में डालेंगे, हम जो गांव में समूह चल रहे हैं स्वयं सहायता समूह, उनको हम बांटेंगे, कि हम इनको कोई रोजगार करने के लिए देंगे, कि हमको इनको केवल वोट देने के लिए देंगे, हम कैसे लोगों के खाते में डालेंगे। ये पूरा कार्यक्रम बनाएंगे चुनाव तक, कि माहौल बनाते हैं पहले। ये गांव में जाने के लिए हम गांव में प्रवेश कैसे करें, अब इनके पास कुछ नहीं रह गया था। ये दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, अगड़ी जात के लोग हों, सर्व समाज का जो कोई भी है, अब हर जगह से जब बगावत की आवाज़ इन्होंने सुना है तो ये गांव में घुसे तो घुसे कैसे, घुस नहीं पा रहे थे। अब ये 50,000 के बहाने 50,000 सुनाएंगे, कहेंगे कि 20,000 अब देंगे, 30,000 बाद में देंगे। ये रहेंगे तब न देंगे, जनता इनको रहने नहीं। 10 वर्षों तक यही झूठ बोलकर 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपये खाते में, फ्री का ये, फ्री का गैस सिलेंडर, फ्री की गैस, डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, लोगों ने देख लिया। प्रदेश और केंद्र को 1 बार देखा, 2 बार देखा, केंद्र को तीसरी बार देख रहे हैं। आप कहां से करोगे, किस लिए करोगे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, कमजोर महिलाओं को मैं देने का काम करूंगा, और उसमें हर साल प्रगति भी होगा पैसे की, और जो सरकार बनेगी समाजवादी, हम तुरंत तो पैसा देना शुरू कर देंगे और हर साल उसमें वृद्धि करेंगे। तो उन्होंने जो किया उसको तो यहाँ के लोग जानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। ये झूठ बोलने वालों की, महाझूठों की ये पार्टी है, और इतना असंसदीय, मर्यादित, अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज की भाषा, हमको लगता है कि किसी भी दल पार्टी का नेता, मंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठा हो वो नहीं देता होगा। इनके मंत्री, विधायक इसी तरह अलूल जलूल की बातें बोलते रहते हैं जनता में, चर्चा में बने रहने के कारण। हम इनके इन कृत्यों की निंदा करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई बचाएगा नहीं। ये मंत्री जी गाजीपुर को देखे हैं और फिर ये हारेंगे। ये बहुत भयंकर वोटों से हारने जा रहे हैं 7 विधानसभाओं को। यहाँ की जनता इनको हराने का काम करेगी। ये गाली गलौज देकर, 20,000 और 50,000 का प्रलोभन देकर जनता के बीच में घुसना चाहते हैं, तो हर लोग इनको समझ गए हैं, हर लोग इनके बारे में, इनकी चीज़ों को लेकर, इनकी सोच को लेकर चिंतित हैं कि देश को ये रसातल में डुबाने जा रहे हैं। ये देश को कहीं का नहीं छोड़े। ये पूरा उत्तर प्रदेश कर्ज में डूबा, पूरा देश कर्ज में डूबा, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। कोई आप बता दो, आप घोषणा किए होते कि इतने कल कारखाने हम लगाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम गाजीपुर में 1 कल कारखाने लगाने जा रहे हैं, या हम 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 लोगों को रोजगार देंगे गाजीपुर में ही। 10 साल की सरकार बीत गई, कुछ नहीं कर पाए। अब बता तो देते ही, एक तो बड़ा काम अपना बता दो कि हमने ये काम दे दिया जिससे से बड़ा रोजगार हो गया। हमने मेडिकल कॉलेज दिया तो उसकी सारी बिल्डिंग और सारी चीजें हमने बना दिया था, कुछ तो बताओ। हॉस्पिटल कौन 200 बेड का अत्याधुनिक बनाया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने। 100 बेड का महिलाओं का अत्याधुनिक हॉस्पिटल किसने बनवाया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने। 365 बेड पर मेडिकल कॉलेज हुआ। नया काम कोई बता दो, कुछ है नहीं इनके पास बताने के लिए। ये केवल लूट, एक्सप्रेसवे कहीं बन रहा है इनका, 30 दिन में 30 जगह टूट जा रहा है, 45 जगह टूटने की खबर आ रही है। अभी एक तो गाजीपुर में बनवा रहे हैं ग्रीनफील्ड, इनकी चालू नहीं हो पाई, उसकी भी वही गति होगी जिस दिन उद्घाटन होगा, उसके बाद बरसात लेते ही शुरू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये पार्टी पूरी भ्रष्टाचार, करप्शन में लिप्त है। लोगों के बीच में जो इनके अधिकारी बैठे हैं उनको केवल यही आदेश है कि समाधान मत करो, दहशत पैदा करो। मीडिया के लोगों के ऊपर, विपक्ष की पार्टियों के ऊपर मुकदमा डालो, FIR लिखो, उनको बोलने मत दो। किसकी किसकी आवाज़ दबाओगे? इस देश का आम नागरिक, इस देश का पढ़ने वाला छात्र, नौजवान जब जागृत हुआ तो आपकी केंद्र की सरकार उसे दिल्ली के जंतर मंतर पर रोक नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में आप कहाँ, कितना आप लोगों को बंद करोगे, कितने लोगों के ऊपर आप मुकदमा ठोकने का काम करोगे? गाली आप दोगे, सुनोगे नहीं। हम लोग संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हम लोग कभी मुख से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आम जनता के जबान को आप रोक लेंगे। आप सोशल मीडिया पर बोल रहे हो, कितने लोग सुन रहे होंगे कि आप मंत्री हो और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो।
बचना चाहिए। लेकिन इनके मंत्री, इनकी पूरी सरकार मर्यादा खो चुकी है, अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। अधिकारियों के ऊपर भी ये दहशत पैदा करके कि आपको इन पदों पर बने रहना है तो हम जो कर रहे हैं उसको सुनो, उसी तरह करो, और समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करो, उनके ऊपर मुकदमा लिखने का काम करो, उनका हरेस करो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करो। लेकिन क्रांति को, बदलाव को, इनकलाब को कोई रोक नहीं पाया है। ये आएगा तो ये धारा के प्रवाह जैसे कि उसमें कोई रुक नहीं पाता, बड़ी बड़ी चट्टानें भी उस धारा के प्रवाह में बह जाती हैं, उस तरह उत्तर प्रदेश की जनता धारा का प्रवाह बन के 2027 में इनके पूरे मलबे के साथ इनको साफ कर देगी। कुछ इनका बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी थे गाजीपुर जनपद में, और हम बात कर रहे थे उसी बयान पर जो प्रभारी मंत्री जो भाजपा के हैं उन्होंने दिया था, और बहुत ही जो है अमर्यादित उनका बयान था जिस पर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।